हेलो गाइस, की हाल चाल है तुम लोगों का। वैसे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 33 के बारे में। 11,000 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू। इसी बहाने जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दो। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। देखो, बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 32 बहुत ही ज्यादा बवाल था। इस चैप्टर में अपन ने डायमंड की औकात देख ली, मतलब डायमंड किस लेवल का डीमन है वो अपन ने देख लिया। एंड हमने अपने कवाकी की भी पावर्स देख ली। मतलब मजाक कर रहा था, कवाकी को क्या ही आता है। मतलब ये बंदा बस 2 चैप्टर ही ऑरा फार्मिंग करता है एंड उसके बाद डायरेक्टली सो जाता है। एंड उसके बाद ये बंदा अपने को अर्थ से बाद दिखाई देता है। एंड इस चैप्टर में भी वही हो गया कि बंदा गर्म पड़ गया। लेकिन मेन बात तो यही है ना कि अपनी प्यारी सारादा को क्या हो गया। देखो भाई, ये चैप्टर देखने के बाद हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि सारादा अंधी होने वाली है। क्योंकि पिछले चैप्टर में भी अपन ने देखा था, जब सारादा ने मांगी की ओहिरुमे का यूज किया था तब सारादा की आंख से खून बहने लगा था। लेकिन इससे ज्यादा शॉक करने वाली चीज ये थी कि सारादा को क्लियर विजन नहीं आ रहा था डेल्टा का। और इस चैप्टर में तो सारादा जब मांगी की ओहिरुमे का यूज करने गई, सारादा की आंख पूरी डैमेज हो गई। भाई हमने डायरेक्ट खून के कतरे उड़ते हुए देखे आसमान में एंड सारादा अनकॉन्शियस हो गई। चैप्टर के लास्ट पैनल में भी अपन देख सकते हैं कि सारादा की आंख पूरी तरीके से डैमेज हो गई है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हारी और मेरी फेवरेट सारादा अंधी हो चुकी है। देखो, सारादा की जो आंखें है वो पहले से ही थोड़ी वीक थी क्योंकि उसे चश्मा भी लगा था। देखो यार, मुझे लगता तो नहीं कि सारादा मर गई, लेकिन सारादा अनकॉन्शियस है। एंड अगर ऐसा गलती से भी होता है तो बोरुतो ऑल आउट चला जाएगा। क्योंकि बोरुतो के साथ जब गलत हुआ था तभी सारादा का मांगे की शारिंगन एक्टिवेट हुआ था। तो जब ऐसा सारादा के साथ हो रहा है तो बोरुतो कैसे सहन कर सकता है। भाई उसने अपने मास्टर को प्रॉमिस किया कि वो सारादा को बचाएगा। शायद बोरुतो का अभी हमें एक नया पावर अप देखने को मिल सकता है। एंड तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि वो आना चाहिए। मोमोशिकी भी बोरुतो से यही कह रहा होगा कि मेरे को अभी आने दे, क्योंकि बोरुतो भी जानता है कि अगर मोमोशिकी आ गया तो मोमोशिकी नहीं छोड़ने वाला एक को भी मोमोशिकी सबको फाड़ डालेगा। क्योंकि ये बंदा ऐसा है जो कि मजे मजे में मैसिव रसिंगन मार कर फेंकता है। भाई हजारों की तादाद में मामूशी हैं एंड वो सभी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर उनको हराना है तो डायमंड अकेला काफी नहीं होगा। देखो, अगर बात बहन को प्रोटेक्ट करने की हो तो डायमंड आगे पीछे नहीं देखता, डायमंड फाड़ देता है। लेकिन बोरुतो के बिना वो नहीं कर पाएगा। बोरुतो को मैदान में आना ही पड़ेगा क्योंकि ये एंड गेम है। एंड अगर इसमें ये फेल हो गए तो उन्हें वर्स्ट पॉसिबल फ्यूचर का सामना करना पड़ेगा। अगर बोरुतो ऑल आउट चला जाता है तो बोरुतो को कोई रोक नहीं पाएगा। बोरुतो बस मोमोशिकी की पावर भी यूज कर लेता है तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अगर मोमोशिकी आ जाता है तो फिर भाई बात ही खत्म हो गई। एंड यही बात है ना बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 33 को खास बनाने वाली है। जब ना बोरुतो है वो ब्याकुगान भी यूज कर सकता है अपने मोमोशिकी का। और मोमोशिकी का आना इसलिए भी जरूरी बन जाता है क्योंकि अगर मोमोशिकी की पावर यूज नहीं होती देन आइडा का ट्री बनना कंफर्म है। ये हमने ऑलरेडी एक आउटकम में देख लिया है जिसमें हिमावारी भी मरती है। काशिंकोजी भी इसके बारे में जानता है एंड इसलिए काशिंकोजी चुप है, वो कुछ नहीं कह रहा। भाई अगर इस बंदी को कुछ हो गया तो फिर मेरा पूरा इंटरेस्ट चला जाएगा। मैं जानता हूँ कि अपने सारदा के पास प्लॉट आर्मर है एंड वो भी एक मेन कैरेक्टर, इसलिए उसे कुछ नहीं होने वाला। बट फिर भी अपन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि भाई बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स थोड़ा डार्क है। देखो गाइस, अपन ने सारदा के बारे में बात कर ली, अपन ने बोरुतो के बारे में बात कर ली, अपन ने मोमोशिकी के बारे में भी बात कर ली। एंड इन लोगों का खत्म नहीं होता तो अपन ने डायमंड के बारे में भी बात कर ली क्योंकि चैप्टर 33 पूरा इन सब के अराउंड ही घूमने वाला है। और इसमें अपन अपने शिकामारू को कैसे भूल सकते हैं। सब मास्टरमाइंड प्लान तो अपना शिकामारू का ही रहेगा। देखो यार, मेरे को अपनी मिस्की से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जिस प्रकार से इस चैप्टर में अपन ने देखा कि मिस्की है ना सिर्फ 4-5 मामूशी को ही संभाल सकता है, इसलिए मेरी मेन उम्मीद तो अपनी हिमावारी से है कि भाई उसके पास कुरामा है तो तू कुछ कर। अगर डायमंड जैसा बंदा हिमावारी के अंदर से खतरनाक पावर सेंस कर सकता है, मतलब हिमावारी के अंदर बहुत ज्यादा इमेंस पावर है, तो उसे तो कुछ करना पड़ेगा ही। बाकी अपना डायमंड तो संभाल ही लेगा सब, क्योंकि उसके बहन का मैटर है तो वो खड़ा ही रहेगा एंड उसके साथ अपना बोरुतो भी रहेगा। एंड अगर अपना बोरुतो नहीं हुआ तो अपना मोमोशिकी तो जरूर रहेगा। टेंशन मतलब उजुही को नहीं आने वाला, लेकिन आने वाले चैप्टर का मेन हीरो होगा कोनोहामारू। भाई इस बंदे को तुमने कम समझ रखा है, लेकिन ये भी एक सारू तो भी है। जब ये बंदा अटैक करता है ना तो सामने वाला ढेर हो जाता है। भूलो मत, ये एक सारू तो भी है, बचपन से ही होकागे बनने के सपने देख रहा है। भाई टीम 7 को इस हालत में देखकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बंदा सबको फाड़ डालेगा। गाइस तुमको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा गाइस। चलो यार, बहुत बातें कर ली, प्रेडिक्शन कर ली, अपना वीडियो तो यही पर खत्म। चलो गुड बाय।